नमस्कार साथियों, मैं अभी सिंह ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं ओम पुष्प क्लासेस का कंपटीशन वेंचर हाउस साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं करंट अफेयर की एक सीरीज लेकर के। हम बात करने वाले हैं सीरीज के अंतर्गत जनवरी माह से लेकर के आज वर्तमान काल तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। चाहे आज वर्तमान की बात करें तो बच्चों, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल का एग्जाम हो चाहे स्टेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में करंट अफेयर के प्रश्न जो है वो आ रहे हैं। तो हम इस सीरीज के अंतर्गत बात करने वाले हैं जनवरी मंथ से लेकर के जनवरी 2023 से लेकर के आज वर्तमान प्रेजेंट टाइम तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, जहां से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, वो एमसीक्यूज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैं 14 एमसीक्यूज लेके आया हूँ। 14 एमसीक्यूज को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में इनकी जानकारी लेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आज आपके समक्ष, विच कंट्री विल होस्ट मालाबार एक्सरसाइज 2023? मालाबार अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बच्चों, इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया, सी इज द राइट आंसर। मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है 2023, इसका ये 27वां एडिशन था। बच्चों, अगर बात करें इसमें तो ये दो फेज में चलाई गई एक्सरसाइज है, एक फेज वन एक फेज टू। फेज वन में 11 से लेकर 15 अगस्त तक चली थी बच्चों, और दूसरे फेज में 16 से लेकर 21 अगस्त तक चली है। दो फेज में ये चली है, इसका 27वां ये ऑडिशन था। और अगर हम बात करें ये कहाँ हुई, तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता होगा एक जगह है सिडनी। इस सिडनी में का जो पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट पर ये एक्सरसाइज जो है वो की गई थी। तो मालाबार एक्सरसाइज 2023 कहाँ की गई है? ऑस्ट्रेलिया में की गई है। इसका 27वां एडिशन था। कब कब हुई? दो फेज में हुई। कब से कब तक हुई ये बता दिया मैंने आपको। किन किन देश के मध्य हुई, कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, चार कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के IFFA 2023? द कश्मीर फाइल्स इसका सही आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। इस फिल्म को इस बार अवार्ड मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। और अगर मैं बात करूं, ये नेशनल फिल्म अवार्ड है बच्चों, नेशनल फिल्म अवार्ड। सर्वप्रथम कब से देना शुरू हुए? 1969 से ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। अगर बात करें बच्चों, ये फाल्के कौन थे? फाल्के साहब थे कौन? अगर इनका हम बात करें तो 1870 से लेकर 1944 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। 1870 से लेकर 1944 तक फाल्के साहब कौन थे? इनको हम फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग। भारतीय पेंटिंग्स के पिता, जनक किसे कहा जाता है? फाल्के जी को कहा जाता है। 1870 में इनका जन्म हुआ था, 1944 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हीं के नाम पर ये नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिया जाता है। 1969 में सर्वप्रथम दिया गया था, इस वर्ष से हर साल दिया जा रहा है। इस साल किसको मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड? द कश्मीर फाइल्स को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव पुरस्कार जो है 2023 का। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो कश्मीर फाइल्स, और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र मूवी से। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात करें तो आलिया भट्ट, जो कि गंगूबाई खटियावाद में जिन्होंने अपना रोल किया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और डायरेक्टर की बात करें तो आर बाल्की, जो कि चुप फिल्म से जो फिल्म जिन्होंने दी थी। और वर्ष की फिल्म जो इस साल की सबसे अच्छी फिल्म की श्रेणी में है वो RR, जो कि एक क्या बोलते साउथ की मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके बीच, 49th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, मुंबई। तो बच्चों न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। इस बार 49वीं बैठक हुई जीएसटी की। जीएसटी की 49वीं बैठक कहां हुई है? नई दिल्ली में हुई है। अगर बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो माननीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं इस समय, निर्मला सीतारमण, इन्होंने अध्यक्षता की है। आयोजित कहां हुई है? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। जीएसटी परिषद क्या है? ये जीएसटी जो काउंसिल है बच्चों, जीएसटी काउंसिल क्या है? एक संवैधानिक, संवैधानिक आप बॉडी बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप इसको बोल सकते हो, संवैधानिक निकाय है। और 200 आर्टिकल 279 क्लॉज ए, 279 आर्टिकल ए जो है उसमें जीएसटी के बारे में लिखा गया, बताया गया संविधान में। और संविधान के 101 में संविधान संशोधन 2016 के तहत इसको संविधान में जो है प्रस्तुत किया गया है। अगर बात करें संसद द्वारा ये कब पारित हुआ था, तो 29 मार्च 2017 को ये संसद द्वारा पारित किया गया बच्चों। उसके बाद इसकी अगर बात करें तो 1 जुलाई 2017 से ये भारत देश में फोर्स में आ गया है, लागू हो गया। तो लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 में।
ये संसद द्वारा कब पारित हुआ? 29 मार्च 2017 को जीएसटी का बिल पारित हुआ था। इस बार अध्यक्षता जो थी वो निर्मला सीतारमण जी ने की है। 49वीं बैठक थी जीएसटी की। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका आर्टिकल 279 आपने ये याद रखना है कि संविधान संशोधन के तहत इसको संविधान में लिखा गया 101 संविधान संशोधन 2016। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। इंडिया कंडक्टेड एक्स धर्मा गार्जियन 2023 विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ एक्स धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन जो है वो किया है? इसका सही आंसर जो रहेगा बच्चों जापान। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। धर्मा गार्जियन अगर इसकी हम बात करें 2023 की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात अगर हम करते हैं, देखो ये एक वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है और ये कब से कब तक बच्चों? 17 मार्च से लेकर के 17 फेब से लेकर के 2 मार्च तक आयोजित किया गया है। कहां किया गया है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो देखो जापान में एक सिटी है जिसका नाम है शिगा। शिगा सिटी में एक जगह है इमाजू। जापान में एक सिटी है जिसका नाम है शिगा और शिगा में एक जगह है इमाजू। इस इमाजू जगह में 17 मार्च से लेकर के बच्चों 17 फेब से लेकर के 2 मार्च तक ये आयोजित की गई है एक वार्षिक जो आपकी धर्मा गार्जियन 2023 का एक आप मिलिट्री एक्सरसाइज बोल सकते हो। ये कहां जापान और इंडिया के बीच हुई है। कहां हुई है? जापान में शिगा जगह के इमाजू में। आई होप बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ आपको। चलते आज के 5वें प्रश्न की ओर। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन विच कंट्री? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? देखो 15 से लेकर के 17 फरवरी तक ये जो है आयोजित हुआ है। कहां हुआ है? फिजी में। लेकिन फिजी में भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि फिजी में भी कहां, तो नांदी नामक जगह है। फिजी में एक नांदी नामक स्थान है। इस नांदी में 15 से लेकर 17 फेब तक ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। अगर हम बात करें इससे संबंधित कुछ, तो इसकी थीम क्या थी बच्चों इस बार? इसकी थीम थी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक, ये इस बार की थीम थी बच्चों। अगर बात करें इस बार भारत की तरफ से कौन थे उद्घाटनकर्ता? विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कौन है हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के? एस जयशंकर जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। इस लेक्चर में हमने 2 चीजें देखी। भारत के वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण है, और अगर बात करें फॉरेन मिनिस्टर की तो वो है हमारे आपके एस जयशंकर। तो इतनी बात क्लियर हुई। इसके साथ फिजी के जो पीएम थे वो भी वहां पे उपस्थित थे जिनका नाम सिटीवनी राबुका। याद रखना है पीएम ऑफ फिजी। फिजी के पीएम कौन है? सिटीवनी राबुका। और विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जैन को मनाया जाता है। तो आपने याद रखना। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए भारतीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है, उसकी डेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं आज की 6ठे प्रश्न की ओर। Who become first Indian skipper to score century in all 3 formats? अगर बात करो बच्चों टेस्ट की, अगर बात करें ओडीआई की और बात करें अगर T20I, तो इन तीनों में एकमात्र कप्तान, ऐसे कैप्टन जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक जो है लगाया है, वो एकमात्र कप्तान कौन है? रोहित शर्मा, जो कि वर्तमान में भारतीय टीम की कप्तान है। रोहित शर्मा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय कप्तान जिन्होंने तीनों रूपों में, तीनों फॉर्मेट्स में जो है शतक लगाया, टेस्ट हो चाहे ओडीआई चाहे वो T20 क्यों ना हो। चलते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू पिक अप 450 टेस्ट विकेट्स? वह भारतीय बॉलर बताना है जिसने सर्वप्रथम 450 विकेटें जो सबसे तेज हासिल की हैं। तो देखिए बात करता हूं मैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। इस बार जो टेस्ट सीरीज हुई थी, उस टेस्ट सीरीज में रविंद्र चंद्र अश्विन ने ये आंकड़ा छुआ था 450 का। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर। और आज का 8वां प्रश्न बच्चों क्या है? Which country is the highest milk producer in world? विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? देखो घोषित किसने किया? ये पुरुषोत्तम रूपाला करके जो है, इन्होंने ये घोषणा की थी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये सूचना जारी की गई थी। इंडस्ट्री कौन है? दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत, हमारा इंडिया जो है सबसे बड़ा उत्पादक है दूध का। अगर दूसरे पे बात करें तो यूएसए आता है और तीसरे पे बात करें तो पाकिस्तान। आपने याद रखना है। और दुनिया में अगर 100% दूध प्रोड्यूस किया जाता है तो उस 100% में 24% अकेला भारत प्रोड्यूस करता है। तो इतनी बड़ी उत्पादक देश है इंडिया दूध का।
और डेटा कहां से उठाया गया? ये खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेटिव सांख्यिकी डेटाबेस के आधार पर ये बात की जा रही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपके समक्ष, हु वॉन द नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023? तो आईटीबीपी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो नेशनल हॉकी है, आइस हॉकी चैंपियनशिप, ये कहां हुई थी? लेह लद्दाख में हुई थी, भारत में। और अगर बात करें विनर जो है वो आईटीबीपी रही है। फाइनल जो था वो आईटीबीपी वर्सेस लद्दाख स्कॉट के बीच हुआ था। और जीता कौन था बच्चों? जीते थे आईटीबीपी, आपके विनर रहे हैं, और लद्दाख स्क्वाड आपके रनर अप रहे थे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है। चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 फेब को। 4 फेब इज द राइट आंसर। 4 फेब अगर मैं बात करूं क्यों मनाया जाता है बच्चों वर्ल्ड कैंसर डे? देखो अगर आपको बताऊं मैं, मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं कैंसर के, उनको पता तब चलता है बीमारी का जब अपनी वो 3rd स्टेज से गुजर रहे होते हैं। जब वो अपने जीवन की मतलब कैंसर की 3rd स्टेज में होते तब जाके उनको पता चलता है कि हमें कैंसर है। लेकिन अगर आप पहले से जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, तो आप सिम्टम्स को पता लगा सकते हो सकता है आपकी जान जो है बच सके। इसीलिए वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है कि लोगों को जागरूक करना है कैंसर के प्रति, कि किस प्रकार की इसके सिम्टम्स होते हैं, किस प्रकार से आप इससे बच सकते हो, कौन कौन से आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। इस सभी प्रकार की जानकारी को फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है 4 फेब को। और 4 फेब इज द राइट आंसर। और थीम के 2023 क्लोज द केयर गैप। इस बार थीम जो रही है 2023 की वो रही है क्लोज द केयर गैप। इसके बाद चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो रहेगा बच्चों 2 फेब, 2 फेब रहेगा। इस बार की थीम थी वेटलैंड रिस्टोरेशन। देखो वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी को, इसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ आपको। सर्वप्रथम जब ये बातें होने लगी कि हमारी नदियां, हमारी झीलें जो है गंदी होने लगी हैं, ये अच्छी नहीं है, इनमें मतलब कुछ कमी आ रही है, हम कैसे इनको मेंटेन कर सकते हैं, तो सबसे पहले मीटिंग बुलाई गई थी। कब बच्चों? 2 फरवरी 1971 को ये मीटिंग बुलाई गई। कहाँ? ईरान में। ईरान के भी कहा एक जगह ईरान में, रामसर। इस रामसर में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग को हमने बोला वेटलैंड कन्वेंशन। यहाँ पे ये मीटिंग हुई और तब से ही हम 2 फेब को हर वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन व्हिच कंट्री? तो बच्चों महाराष्ट्र में ये होता है। अगर मैं बात करूं काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल के बारे में, तो ये एशिया का सबसे बड़ा मल्टीकल्चरल फेस्टिवल है। एशिया का सबसे बड़ा मल्टीकल्चरल फेस्टिवल। प्रश्न आएगा मल्टीकल्चरल फेस्टिवल एशिया का कौन सा है सबसे बड़ा? तो वो है महाराष्ट्र का काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। हु हैज इमर्ज्ड एज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर? देखिए वर्ल्ड के, ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन उभरे हैं? तो ये हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर नेता हैं। आपको दिख रहा होगा 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ इन्होंने ये दावा पेश किया है। ठीक है, अगर बात करें किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे, ये एक सर्वे हुआ है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है। दूसरे पे अगर बात करें तो वो कौन है? वो मैनुअल लोपाज है, जो कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट है। मैक्सिको के प्रेसिडेंट है। और अगर बात करें एलेन बर्सेट की, जो तीसरे नंबर पर है, ये आपके स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट है। याद रखना है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष के सबसे उभरते नेताओं में लोकप्रिय नेता है, और ये रिपोर्ट जारी की है मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे ने। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड इन एमबीए रैंकिंग 2023? देखो एमबीए रैंकिंग बतानी है 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट भारत का सबसे टॉप पर रहा है। तो देखो ये आपका जो IIM अहमदाबाद है, ये इस बार सबसे टॉप पर रहा है बच्चों। किसके अकॉर्डिंग, किसने ये रिपोर्ट दी? ये दी इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस रिपोर्ट के अनुसार ये दावा हुआ है कि इस बार IIM अहमदाबाद एमबीए रैंकिंग में सबसे टॉप पर है। दूसरे पे अगर बात करें तो बेंगलोर इज द सेकंड पोजीशन, एंड थर्ड वन की बात करें तो कोलकाता, IIM कोलकाता। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। इसी के साथ आज के ये महत्वपूर्ण 14 प्रश्न मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रश्नों के साथ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।